हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन टेक्निकल एंड बिजनेस प्रमोशन ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रिल डाउन की। गूगल डेटा स्टूडियो का एक नया वीडियो है, नया टॉपिक है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि हम किसी भी डेटा को ड्रिल डाउन कैसे करते हैं गूगल डेटा स्टूडियो में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले या इसे प्रैक्टिकल आपको दिखाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगा कि ड्रिल डाउन होता क्या है। अगर आप स्क्रीन पे मेरे देख पा रहे हैं तो देखिए, ये जो मेरा ग्राफ दिख रहा है, जो पाई चार्ट दिख रहा है, इस पाई चार्ट में मेरे सारे कंट्री दिखाई दे रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो कंट्री है, मैं क्या चाहता हूं कि सेम ग्राफ पर अगर मैं क्लिक करूं कहीं पे भी, एक सिंगल क्लिक पर मुझे कंट्री के बाद, अगर मैं किसी कंट्री के बाद स्पेसिफिक सिटी देखना चाहता हूं तो वो दिख जाए। ये काम कैसे होता है फ्रेंड्स, तो ये चीज आज हम सीखेंगे इसमें, ड्रिल डाउन करना गूगल डेटा स्टूडियो में। चलो, तो जैसा कि हम हमेशा देखते हैं कि प्रैक्टिकल हम इस काम को कैसे करेंगे, हम गूगल डेटा स्टूडियो ओपन करते हैं और इसमें देखिए एक हमारी रिपोर्ट है जो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है पहले भी, और इसी डैशबोर्ड पे हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम डेटा स्टूडियो की रिपोर्ट्स को बना रहे हैं, जो भी हम ट्रिक्स और टेक्निक्स इसमें लर्न कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले देखिए जैसे ये पाई चार्ट है। अब इस पाई चार्ट में देखिए ये मुझे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सोर्सेज दिखाई दे रहे हैं। ये मेरा मैप है, ठीक है। मैप में क्या दिखाई दे रहे हैं मुझे, ये देखिए सारे कंट्री दिखाई दे रहे हैं। मुझे क्या चाहिए कि अब जैसे मैं इस पे ड्रिल डाउन करूं तो इंडिया की जगह जो इंडिया से रिलेटेड जो सिटी है वो दिखाई दें। तो ये कैसे होगा, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि देखिए, अगर आप इस पे राइट क्लिक करते हैं तो आपके पास केवल 3 ऑप्शन आ रहे हैं, डाउनलोड CSV, डाउनलोड CSV एक्सेल और एक्सपोर्ट टू शीट्स। सिमिलरली अगर आप इस पे करेंगे, इस पे भी आपको इसी तरीके के ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, इस रिपोर्ट को हम अगर व्यू सेक्शन में है, देखिए तीनों, किसी भी रिपोर्ट पे आप करेंगे कुछ इसी तरीके के ही हमारे लिए ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से हम जो आज सीखने जा रहे हैं कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे और क्या उसका यूज होगा। तो चलिए हम इस पे क्या करते हैं, इस रिपोर्ट को एडिट करते हैं और एडिट करके एक हम नया पेज ओपन करते हैं। तो इसमें हमारा पेज 3 जो है वो ब्लैंक डेटा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गया। ठीक है, और इसके हम टाइटल को चेंज कर देते हैं। ठीक है, टाइटल का इसका नाम रख देते हैं हम, चार्ट रिपोर्ट की जगह इसे सेलेक्ट करके यहाँ से हटा देते हैं हम इसे, और इसका नाम दे देते हैं ड्रिल डाउन इन गूगल डेटा स्टूडियो। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं 2 चार्ट के बारे में बात करूंगा। एक तो हम लेंगे पाई चार्ट और दूसरा लेंगे मैप। आप उसके बाद आप किसी भी चार्ट को ले सकते हैं, टेबल को ले सकते हैं और वहां पे इस फंक्शनलिटी को यूज कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि ये जो ट्रिक्स होती हैं बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स होती है, हमें इसमें कोई कोडिंग नहीं करनी है, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, सिर्फ हमें पता होना जरूरी है। जिससे क्या होता है कि जो हम डैशबोर्ड बना रहे हैं वो डैशबोर्ड बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसमें एक इंसर्ट करता हूं। सबसे पहले एक पाई चार्ट ही मैं इंसर्ट कर देता हूं। ये देखिए, मैंने ये पाई चार्ट ले लिया। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा ले रहा हूं जिससे कि आपको क्लियर जो डेटा है वो समझ में आए। मैं यहाँ पे जो डेटा बाय डिफॉल्ट ले रहे हैं पेज टाइटल की जगह, मैं यहाँ कर देता हूँ कंट्री। ठीक है फ्रेंड्स, और जहाँ यूजर्स ले रहे हैं यूजर्स ही ले लेते हैं, चलिए, या यहाँ पे आप सेशन भी ले सकते हैं जो आपका है। ठीक है, अब अगर इस रिपोर्ट को मैं व्यू करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, व्यू करने पे अगर आप इसे देखेंगे, देखिए मैंने राइट क्लिक किया तो मेरे पास सिर्फ ये ऑप्शंस आ रहे हैं कि आप इसे सॉर्ट बाई कर सकते हैं, न्यू यूजर्स या कंट्री, डाउनलोड CSV कर सकते हैं, एक्सेल में कर सकते हैं, एक्सपोर्ट टू शीट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और कोई ऑप्शन नहीं है। अब मैं फिर इससे एडिट ऑप्शन में जाता हूँ। एडिट ऑप्शन में क्लिक करने के बाद जब मैं अपने डेटा में जाता हूँ, डायमेंशन के नीचे आप देखिए कि ड्रिल डाउन ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, जो कि हमारा इस समय इनएक्टिव है। इसको मैं क्या कर देता हूँ, एक्टिव कर देता हूँ। एक्टिव करते ही अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे ही मैंने ड्रिल डाउन को एक्टिव किया, ऑटोमेटिकली कुछ डायमेंशन इसमें ऐड हो गई। मैंने सिर्फ कंट्री किया था, कंट्री किया, सिटी हो गया, सब कंटेनमेंट हो गया और कंटेनमेंट हो गया। ठीक है, ये तो चारों चीजें हो गई। और देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन भी आ गया। ठीक है, अब एक बार मैं इसी तरीके से, मैंने अभी कुछ चेंज नहीं किया लेकिन डायमेंशन भी हम चेंज कर सकते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होगा अभी दिखाता हूँ। पहले हम इस रिपोर्ट को व्यू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जब व्यू कर रहे हो तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ड्रिल डाउन फ्रॉम कंट्री टू सिटी। तो वहां पे हमारे 4 ऑप्शन थे। ठीक है, अब देखिए पहली बार मैंने इसे ड्रिल डाउन किया तो मेरे पास क्या आ गया,
देखिए ये मेरे यहाँ पे सिटी आ गई, दिल्ली, बीजिंग, इंदौर, नोएडा, संघई, ठीक है। ये जितने हमारे कंट्री दिख रहे थे उसके अकॉर्डिंग या उसके बाद उसमें जो सिटी थे मेजर वो सिटी आ गए। उसके बाद अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको देखिए ड्रिल अप कर सकता हूँ, ठीक है। ये मेरे फिर से वही जो कंट्री आ रहे थे वो आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, इसे एडिट करता हूँ। एडिट करके दोबारा मैं वहीं जाता हूँ और यहाँ पे अभी मेरे कंट्री और सिटी दिख रहे थे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सिटी हटा देता हूँ और सब कंटेनमेंट हटा देता हूँ, ये दो ही रहने देता हूँ इस पर, ठीक है। उसके बाद मैं इसे फिर से व्यू करता हूँ, ठीक फ्रेंड्स। अब देखिए अगेन यहाँ पे देखिए ड्रिल डाउन फ्रॉम कंट्री, ड्रिल अप हमने किया जैसे ही। अच्छा, आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है कि ड्रिल अप और ड्रिल डाउन किस केस में आ रहा है? अगर हो रहा है तो फ्रेंड्स मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ इस पॉइंट पे। जैसे ही मैं यहाँ जाता हूँ तो सबसे पहले जो डेटा दिखाई देता है हमारा ऊपर वाला, अगर कंट्री नीचे है तो ड्रिल अप होगा कंटेनमेंट के लिए, और डाउन में है तो अगर आप चाहो तो कंटेनमेंट को उठा के नीचे कर सकते हो, ठीक है। अब जब आप इस रिपोर्ट को व्यू करेंगे तो देखिए अब यहाँ पे हमारा ये एक्टिव हो गया। ड्रिल डाउन जैसे ही करेंगे देखिए एशिया, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और ये सारे हमारे कंटेनमेंट आ गए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप ड्रिल डाउन का, ड्रिल अप का यूज कर सकते हैं। ये तो एक शॉर्ट तरीका था। अब इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखिए राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद भी अगर आप ड्रिल डाउन करेंगे तो देखिए सेम रिजल्ट हमारे पास आएगा, या फिर दोबारा राइट क्लिक करेंगे और इसे ड्रिल अप कर सकते हैं। तो ये था हमारा पाई चार्ट का, कि हम पाई चार्ट का यूज करके ड्रिल डाउन और ड्रिल अप का यूज कैसे कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं और आपको एक और डेटा लेके, एक और चार्ट बना के, और उसमें हम लेते हैं मैप, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें हम ले लेते हैं जियो चार्ट ले लेते हैं, ठीक है। ये मैंने जियो चार्ट ले लिया, ठीक फ्रेंड्स। थोड़ा सा इसे भी बड़ा ले रहा हूं जिससे कि आपको इसे विजुलाइज करने में थोड़ी सी क्लियर पिक्चर हो। इसमें देखिए मेरा कंट्री आ रहा है, ठीक है, कंट्री के साथ न्यू यूजर आ रहा है। अब अगर आप इसमें देखेंगे, देखिए कंट्री, मैं फिर इसे व्यू कराता हूं। देखिए कंट्री में हमारा इंडिया दिखाई दे रहा है, यूएस दिखाई दे रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स है, ठीक है, कनाडा है, और देखिए सारे कंट्री, स्वीडन वगैरह वगैरह जो भी हैं जहां से हमारे पास डेटा आ रहा है, इंडोनेशिया है और ये हमारा न्यूजीलैंड है, जहां से डेटा आ रहा है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन अब अगर मैं राइट क्लिक करता हूं या कुछ भी ऑप्शन नहीं है ड्रिल डाउन या ड्रिल अप करने के लिए, तो हम इसमें फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसको फिर से हम एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद हम इस डेटा पे जाते हैं और देखिए इसको फिर एक्टिव कर देते हैं, ड्रिल डाउन को एक्टिव कर देते हैं। तो अगेन क्योंकि कंट्री था तो कंट्री के अकॉर्डिंग इसने ऑटोमेटिक अगेन 4 हमारी डायमेंशन इसमें ऐड कर दी। मैं यहाँ से सिर्फ कंट्री और सिटी रहने देता हूँ और उसके बाद मैं इसे व्यू करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ये मेरा व्यू आ गया और अब यहाँ पे आपका देखिए ड्रिल डाउन फ्रॉम कंट्री टू सिटी आ गया। जैसे ही मैंने ड्रिल डाउन किया तो आप इसमें देखिए क्या देखेंगे फ्रेंड्स, जितने भी हैं यहाँ पे जो दिखाई देंगे हमारी सिटी दिखाई देंगे कि जिस कंट्री के भी होंगे। अब जैसे मैं इधर आ जाता हूँ, देखिए इंडिया, कोलंबो है, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए इंदौर है, इंडिया के जो सिटीज़ है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, पाकिस्तान के, यूएस के आ जाइए आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो इस तरीके से आप इसे ड्रिल डाउन और ड्रिल अप कर सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छी टेक्निक है, बहुत ही यूजफुल टेक्निक है। इसका यूज करके बहुत आसानी से आप एक डेटा को मल्टीपल वेरिएशन में तोड़ सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब कई बार क्या होता है कि मेरा ये डेटा है तो आप इसमें ऐसा नहीं है कि जो डेटा स्टूडियो सजेस्ट कर रहा है वही आपको लेना है। आप इसे मान के चलिए हम कंट्री में ले रहे थे, कंट्री के बाद अगर आपको और किसी में भी इसे तोड़ना है, ठीक है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, सिटी है, ये सारी चीजें आपको किसी में भी तोड़ना है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे मेट्रो में तोड़ दिया मैंने, ठीक है, मेट्रो सिटी में। अब देखिए अब हम जब जाते हैं व्यू रिपोर्ट करते हैं और इसको देखते हैं, देखिए इंडिया, और इसके बाद ओके वो जो है कॉम्पेटेबल, कुछ जो डायमेंशन होंगी जब तक आपके डेटा से कॉम्पेटेबल नहीं होंगी आपको डेटा ड्रिल डाउन या ड्रिल अप का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो एज पर कॉम्पेटेबिलिटी ऑफ योर डेटा आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं जो भी डायमेंशन आपको लेनी है और उस डायमेंशन के अकॉर्डिंग आपका डेटा दिखाई देगा। तो इस तरीके से मैंने आपको इन 2 चार्ट पे यूज करके बताया। यहाँ पे भी अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो ड्रिल डाउन आपको देखिए ये आ गया एशिया। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे ड्रिल डाउन करते हैं, हमने हटा दिया ऑप्शन, तो आपको डेटा मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है मैंने जो आपको ट्रिक बताई है, इस ट्रिक का आप यूज करेंगे जो आप डैशबोर्ड बना रहे हैं, जिससे कि क्या हो कि एक सेम जब डैशबोर्ड बनाया, डैशबोर्ड में मेरे मल्टीपल
मैंने ग्राफ यूज किए हुए हैं, ठीक है, पाई चार्ट यूज किया हुआ है, टेबल यूज की हुई है, चार्ट यूज किए हुए, तो एक ही चार्ट में मल्टीपल डेटा हम शो कर पाए, जिससे कि एक ही डैशबोर्ड में एक ही पेज पर 4 डेटा की जगह हम 8 डेटा ले पाए, हम 16 डेटा ले पाए। तो इस तरीके से आपको डैशबोर्ड बनाना है, ज्यादा से ज्यादा डेटा कवर करना है। जितनी भी केपीआई हैं, अगर आप एक ही बार में अपने क्लाइंट को, अपने मैनेजर को बता देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि उसका दोबारा आपके ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा। तो फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूं ये आपको यूजफुल होगा और आपके डे टू डे एक्टिविटी में कहीं ना कहीं आपके लिए एक वैल्यू ऐड करेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।